नमस्कार, मैं हूं नरेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। वन मंत्री ने 10 लाख रुपए से निर्मित सामूहिक कुटीर का किया लोकार्पण और नंदगांव चुल्ली महायज्ञ का भी किया शुभारंभ। शिक्षा पर होंगे 5077 करोड़ रुपए खर्च, संस्कृत महाविद्यालय के वार्षिक समारोह अवसर पर बोले सीपीएस सोहनलाल। हिमाचल व्यापार मंडल के बंद पर मंडी में दिखा खासा असर। सर्राफा व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन। और उपायुक्त सभागार में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, गृह रक्षकों को दी जा रही है आपदा प्रबंधन की जानकारी। नाचन वनमंडल के माहूनाग मंदिर में वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने 10 लाख की लागत से निर्मित सामूहिक कुटीर का लोकार्पण किया। इससे पूर्व वन मंत्री का चेल चौक बैरियर पर नाचन कांग्रेस ने बैंड बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। हम अगर जंगल काटते जाएंगे तो हमें शुद्ध हवा कहां से मिलेगी? अभी मंडी से 11 किलोमीटर लूणा पानी, वहां 85 साल के मेरे को बुजुर्ग मिले, पंडित जी, और वो मेरे को बात सुना रहे थे। और सब जो वहां रिटायर्ड लोग थे और प्रबुद्ध जनता थी, वो सुना रहे थे कि जो ग्रीनरी दिख रही है चारों तरफ, ये सब जो हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर रिटायर हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं उनकी वजह से है। हमें स्वच्छ हवा मिल रही है, हमारे चेहरे पे लाली है। प्रदेश में चालू वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा पर 5077 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। ये जानकारी मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए दी। सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर के जनजातीय छात्रावास में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 12 लाख रुपए का प्रारूप तैयार कर मंजूरी के लिए भेजा गया है। उन्होंने महाविद्यालय में परीक्षा भवन के निर्माण के लिए 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। दिया होता तो हमने उतना ही पैसा देना, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं में, स्कूलों में हम इतना ही पैसा देते हैं, लेकिन आपने इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, नाम अच्छा दे दिया, संस्कृत नाम, रंगमंच, तो इसके लिए मैं अतिरिक्त 2 लाख रुपए और देने की घोषणा करता हूँ, ताकि ये सही मायनों में रंगमंच भी बने, इसमें ड्रेसिंग रूम भी बने। और मैंने तो अपने वीडियो साहब से पूछा कि कितना पैसा इसमें संभावित खर्चा होगा, उन्होंने कहा कितना है। और जो ऊपर परीक्षा हॉल बन रहा है उसका भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसमें भी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब महंगाई थोड़ी बढ़ गई है। रेता, बजरी, सीमेंट सब कुछ पहले बन जाते थे इतनी राशि में, स्कूलों में, विद्यालयों में कमरे, जो हमने जब राशि दी थी, तो इसको भी मैं बढ़ाकर 2 लाख और इसमें सैंक्शन करता हूँ, ताकि ये 4 लाख रुपया इसमें आपको टोटल मिल जाए। 2.5 प्लस 2 4.5 हो जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके प्रोत्साहन हेतु अपनी ऐच्छिक निधि से 11,000 रुपये देने की घोषणा की। बाद में उन्होंने महाविद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं को इनाम भी वितरित किए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।
प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा नकारे हुए प्रत्याशियों को खैरात बांटने में लगी हुई है। ये बात भाजपा राष्ट्रीय परिषद कार्यकारिणी के सदस्य एवं भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने कही। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का 7 करोड़ के लगभग उनकी संपत्ति जो ईडी ने अटैच की है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है। और कांग्रेस के सभी कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े होने की मजबूती की बात कर रहे हैं जैसे वो ओलंपिक गेम में से कोई ओलंपिक मेडल जीत के आए हों या T20 वर्ल्ड कप का उन्होंने वर्ल्ड कप जीता हो। इस तरीके से उनके पीछे खड़े होने का जो कल को उनके सभी मंत्रियों का ये बयान आया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि विधानसभा तब तक नहीं चलेगी जब तक कांग्रेस उनका सत्ता नहीं चलेगा, जब तक कांग्रेस वीरभद्र सिंह जी को मुख्यमंत्रीशिप से हटा नहीं देती। और दूसरी ओर अगर देखें, जनता का लिया हुआ पैसा जितनी बेदर्दी से मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं और जनता के द्वारा नकारे गए प्रतिनिधि जो विधानसभा का चुनाव हारे हैं, उनको वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के पदों से नवाजा जा रहा है। 47 के लगभग वाइस चेयरमैन पहले ही थे। अभी एक और तोहफा मंडी में अभी जो हारे हुए हैं उनको दिया गया है। एग्रो इंडस्ट्री का उनको वाइस चेयरमैन बनाया गया है। जिस इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज को पैसा देने के लिए उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक अननेसेसरली एक और बर्डन हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों की जनता के ऊपर लोगों के ऊपर लादा है। मनाली उपमंडल के क्लाथ में स्थित सहारा वृद्धा आश्रम को SBI ने LED और गोदरेज भेंट की। इस मौके पर SDM ज्योति राणा भी विशेष तौर से उपस्थित रहीं। भारतीय स्टेट बैंक चंडीगढ़ मंडल के मुख्य महाप्रबंधक अनिल क्षोरा ने कहा कि बैंक केवल अपना लाभ अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के उत्थान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है। और उन्होंने कहा कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। शरीक होने का मौका मिला और हमारे जितने यहाँ पे बुज़ुर्ग उपस्थित हैं वो सभी हमारे माननीय सदस्य हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं। तो इन्हें जो भी आवश्यकता या अनुसार हम थोड़ी बहुत सुविधा प्रदान कर सकें, उससे हमें बहुत ही खुशी होगी। भारतीय स्टेट बैंक इन सभी का बैंक है, इसलिए इनसे जुड़ करके हमें काफ़ी प्रसन्नता और गौरव फील होता है। और आगे भी हम इसी तरह से जो भी हम कर पाएंगे वो ज़रूर करेंगे इनके लिए। आश्रम की सचिव अनीता ने बताया कि किराए के भवन में काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे पास अपना आशियाना हो, ताकि हम बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध करवा सकें। आप लोगों ने इनकी ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें हमें प्रदान की, सबसे मेन ज़रूरत अभी सर हम लोगों को जो है वो लैंड की है, क्योंकि हमें रेंटेड बिल्डिंग में बहुत दिक्कत आ रही है और हम चाह रहे हैं कि एक हमारा छोटा सा अपना आशियाना हो, ताकि हम बुजुर्गों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे सकें। धन्यवाद। अभी कितने बुजुर्ग हैं? अभी हमारे पास 20 बुजुर्ग हैं जी, 20 इनमेट्स हैं। और हमारे पास जो ऐसे केसेस हैं जो हमने सर्वे किया है, तो उसमें हमारे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है हमारे पास और भी ऐसे इनमेट्स हैं जिनको बहुत दिक्कत है और घर में बहुत परेशानियों से वो जूझ रहे हैं अपने बच्चों के कारण। तो अगर उन्हें हम एक छोटा सा आशियाना देंगे तो वो यहाँ पे खुश रहेंगे। घर में तो उनका 2 वक्त का मतलब कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको कि बहुत ही बच्चों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हम बार बार यही अनुरोध करते हैं कि हमें जो है एक लैंड अपनी ज़मीन मिल जाए, जिसमें कि हम और जो बुजुर्ग तंग हैं या जिनका कोई भी नहीं है उनको भी हम आश्रय दे सकें। सहारा वृद्धाश्रम को SBI ने LED और गोदरेज भेंट की। इस मौके पर SDM ज्योति राणा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। हमें अपने माता पिता का आदर और सम्मान कर बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार और सार हैं। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।
के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले एवं देवता मेले की सभी सुंदरनगर वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सभी सुंदरनगर वासियों को अपील करता हूं कि सभी लोग मिलजुल कर इस मेले में आएँ और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करें। बाकी एक संदेश जो है पूरे भारत में चला है स्वच्छता के बारे में, मैं सभी नगरवासियों से अपील करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले व देवता मेले के सुंदर नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपने नगर को सुंदर बनाएं और समस्त पार्षदगणों की तरफ से मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सुकेत की ऐतिहासिक नलवाड़ मेले पर और देवताओं के मेले पर मैं सुंदरनगर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सैकड़ों साल से मनाया जा रहा है ये मेला, देवताओं का मेला, नलवाड़ मेला, ये खूब हर्ष से, खुशी खुशी से ये मेला यहाँ पर इस साल भी मनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें लोग भाग लें। और प्रशासन से मेरा विशेष तौर पर अनुरोध रहेगा कि पशुओं के चारे की ठीक व्यवस्था और पशुओं के इलाज के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए उनकी ठीक ढंग से व्यवस्था करें। और इसी तरह से हमारे देवी देवताओं का ये परंपरागत मेला, इसमें भी मेरा इनसे यही निवेदन रहेगा कि देवताओं के ठहरने की, देवताओं के खाने की और उनका जो अपना ग्राउंड है नीचे उसमें ठीक तरह से बैठने की व्यवस्था भी की जाए। प्रदेशवासियों को एडवांस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट सुंदरनगर की तरफ से नलवाड़ मेले और देवता मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ मंडी एवं भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य अजय राणा की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेला समिति सुंदरनगर के अध्यक्ष राजीव कुमार की ओर से आप सभी को नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव कुमार ने आप सभी से अनुरोध किया है कि मेले के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। डीएवी पब्लिक स्कूल सुंदरनगर के प्रधानाचार्य मोहित चुग की ओर से आप सभी को राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। शनिवार को हिमाचल व्यापार मंडल ने सर्राफा व्यापारियों की जारी हड़ताल का समर्थन करते हुए मंडी में भी अपनी दुकानें बंद रखी और इस बंद का खासा असर देखने को मिला। हिमाचल व्यापार मंडल के हिमाचल बंद का खासा असर मंडी में भी देखने को मिला। व्यापारियों ने शनिवार को अपनी दुकानें बंद रखकर सर्राफा व्यापारियों की मांग का समर्थन किया। मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक कपूर ने कहा कि हिमाचल व्यापार मंडल की कॉल पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और उन्होंने सर्राफा व्यापारियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सर्राफा व्यापारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। आज स्वर्णकारों की
सहयोग, उनके सब मतलब सिंपसी के लिए आज सारा हिमाचल बंद है। और ये जो कॉल है ये हिमाचल व्यापार मंडल की है और आज तकरीबन सारा का सारा हिमाचल बंद है और मंडी तो हमारा 100% बंद है। तो जो इनके जो गलत कानून बनाए गए हैं उनको वापस लेने के लिए हमने स्ट्राइक की थी। हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए, टैक्स तो लोगों ने देना है, पर जो उसको लेने का ढंग है या उसको रखने का ढंग है उसको गलत करें, उसको ना करें। ऐसा इंस्पेक्टरी राज ना लगाए ताकि लोग अपना व्यापार मुक्त ढंग से कर सकें और सरकार को टैक्स भी ज़्यादा आए। और हमारा यही अनुरोध है कि इसको वापस लें और जो भी टैक्स लेना है उसको सरलता से लें, हमें इन्वॉल्व ना करें उसमें। वहीं सराफा स्वर्णकार वेलफेयर संघ मंडी के प्रधान आशुतोष ने कहा कि शहर भर में रैली निकाली गई और जिला प्रशासन के माध्यम से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की मांग की। आज सारा हिमाचल स्वर्णकारों के कॉज के लिए बंद हुआ है। जो काला कानून स्वर्णकारों पे लगाया गया है इसके विरोध में मंडी 100% हिमाचल के साथ बंद रहा। इसके लिए बधाई के पात्र है हमारा मंडी का व्यापार मंडल एवं श्री अशोक कपूर जी और राजा महेंद्रू जी एवं उनके सभी साथीगण। और ये आज हमने एक जुलूस की शक्ल में यहाँ से मोती बाज़ार से शुरू होकर इंदिरा मार्केट का चक्कर लगाते हुए डीसी ऑफिस तक गए और एडीसी साहब के माध्यम से वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें यह आग्रह किया गया कि इस काला कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और व्यापारी वर्ग ही टैक्स सबसे अधिक देता है। व्यापारी वर्ग को टैक्स देने से कोई गुरेज नहीं है, बस व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि उसे सरल तरीके से लिया जाए और इंस्पेक्टरी राज हमारे ऊपर नहीं थोपा जाए। हिमाचल व्यापार मंडल के हिमाचल बंद का खासा असर मंडी में भी देखने को मिला। व्यापारियों ने शनिवार को अपनी दुकानें बंद रखकर सराफा व्यापारियों की मांग का समर्थन किया और सराफा व्यापारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उत्पाद शुल्क को वापस लिए जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वहीं हिमाचल के हमीरपुर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद का समर्थन करना पड़ेगा, हमें व्यापार के मंडल के साथ चलना पड़ेगा। किस लिए बंद है आज? वो अपने स्वर्णकार संघ वो सारा बाजार बंद है इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे हैं। के चैनल में फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हां, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इंपोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मंडी। नागचला के मशहूर बर्तन विक्रेता हरनामदास एंड सन्स। जी हाँ, हरनामदास एंड सन्स स्टील, मेटल और यूटेंसिल्स मर्चेंट आपकी सेवा में शिवरात्रि मेला ग्राउंड तक आ पहुँचे हैं। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि महोत्सव के दौरान कीजिए बर्तनों की जी भर के खरीदारी। मेला ग्राउंड में स्टॉल का नाम जरूर याद रखें, नागचला के मशहूर हरनामदास एंड सन्स। शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पड्डल, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज, और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अदरंग,
दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे, हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Nilkant Hospital, Hospital Road, Mandi. चैल चौक के नंदगांव में सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गाय के संरक्षण के प्रति आस्था का संचार किया जा रहा है। स्वामी अभिषेक गिरी ने कहा कि हम सबको गाय की रक्षा करनी चाहिए। गौ अकेली नहीं है, गौ माता सवत्सा गौ माता है। आज भी हम नंदिनी जी और सुरभि की पूजा करी। सवत्सा हमारे माता लोग जब यहाँ यज्ञ में जब ले आई तो सवत्सा गौ माता की पूजा करी। तो ऐसे हम सब भाग्यशाली हैं। आज जो समाज में लावारिस बेसहारा पशुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिख रही है। गौ सेवा और गौ माता के प्रति जागरण के माध्यम से ही उसको भी निर्मूल खत्म करने में हम सफल हो पाएंगे और सभी यहाँ सुखमय, शांतिमय और सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। इसी कामना और इसी भाव के, इसी संकल्प के साथ में यह यज्ञ का अनुष्ठान इस पवित्रतम स्थान पर, इस मंडी जनपद के इस चचौट तहसील के अंदर, ये आपके और चैल चौक में, ये नंदगांव नेहरा में एक अभिनव प्रयोग यहाँ की जनता कर रही है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगामी कुछ दिनों में पुनः गांव गांव, घर घर, हर किसान के खूंटे पर गौ माता के दर्शन होंगे। देवता मेले को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने के लिए जनता के सहयोग से देवता कमेटी मुहिम चलाएगी, जिसके तहत हर पंचायत और नगर परिषद सुंदरनगर से प्रस्ताव डलवाया जाएगा, जिसकी एक प्रति SDM सुंदरनगर, DC मंडी व सुकेत देवता कमेटी को भेजी जाएगी। पिछले 500 वर्षों से सुकेत में देवता मिलन का आयोजन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इस मेले का स्वरूप बदलता जा रहा है। देवता कमेटी ने विधायक, प्रशासन, सरकार से देवता मेले को राष्ट्रीय स्तर का घोषित करने, सुंदरनगर में देवलुओं के लिए देव सदन बनाने, मेले के दौरान रात्रि भोजन व ठहराव की उचित व्यवस्था करने के साथ प्रतियोगिताओं का आयोजन करने और उचित प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था करने की मांग की है। ये जो हमारे पास एक पारंपरिक शब्द हमारे सुकेत देवता मेले के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसको बहुत ही सुकेत देवता कमेटी वाले बहुत ही इससे नाराज हैं। साथ में साथ जो एक राज्य स्तरीय मेला है, इस पे जो खर्चा करते हैं, ये नाइटें करते हैं, इसमें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए खर्च करते हैं। जब एक सुकेत देवता के लिए जब मेले के दौरान जाते हैं उसके खर्चे के लिए, तो वहाँ से प्रशासन बोलता है ये पारंपरिक मेला है और इसके लिए इनके पास बजट नहीं है। जब प्रशासन को पता है ये मेला लगता है और ये लगेगा, इसके लिए एक प्रावधान होना चाहिए। 20 से 25 लाख का बजट पहले से ही एक राशि सुरक्षित करें, ताकि हम जो देवी देवता है उसके लिए उस मेले को अच्छे तरीके से चला सकें। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नीतीश सैनी की रिपोर्ट। के चैनल में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए के चैनल के साथ। वन मंत्री ने 10 लाख रुपए से निर्मित सामूहिक कुटीर का किया लोकार्पण और नंदगांव सुरभि महायज्ञ का भी किया शुभारंभ। शिक्षा पर होंगे 5077 करोड़ रुपए खर्च, संस्कृत महाविद्यालय के वार्षिक समारोह अवसर पर बोले CPS सोहनलाल। हिमाचल व्यापार मंडल के बंद पर मंडी में दिखा खासा असर, सर्राफा व्यापारियों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन। और उपायुक्त सभागार में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला, गृह रक्षकों को दी जा रही है आपदा प्रबंधन की जानकारी।